66 साल बाद मगरबी बंगाल के सरजमीन बांकड़ा में जमात उलमा हिंद के मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास मौलाना मोहम्मद असद मदनी की सदारत में मुनक़द हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों से आने वाले मजलिस आमला के सभी अरकान और उलमा दीन ने शिरकत की। इजलास के आखिरी दिन जमात उलमा भवन का इफ्तिताह हुआ। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अहम फैसले लिए गए। कोलकाता के उलमा दीन इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान, इमाम नाखुदा मस्जिद मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, रियासती वज़ीर अक़लियती अमूर ग़ुलाम रब्बानी शरीक रहे। इजलास के बाद सहाफ़ियों से खिताब किया मगरबी बंगाल जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद असद मदनी, मौलाना अबुल कासमी नुमानी, दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. आज ये इजलास 66 साल के बाद बंगाल के ज़मीन पे बुलाई गई है। मकसद क्या है, वो भी कलकत्ता कारपोरेशन के सब वक्त? देखिए, मकसद ये है कि जमीयत उलमा एक जिम्मेदार जमात है। अपना पैगाम को लेकर जमीयत चलती है और जमीयत के यूनिटी को ताकत पहुंचाती है और मुल्क में गलत सलत काम को रोकना चाहती है। कानून को खिलवाड़ बनना देना नहीं चाहती और जमीयत में लाइन ऑफ एक्शन बताती है कि आपको ये करना है, हुकूमत को ये करना है, जिम्मेदार को ये करना है और वर्करों को ये करना है। इसलिए लंबी बहस होती है हर तजवीज़ पर। जिस तरह पूरे मुल्क का सूरत हाल जो बिगड़ी हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों के साथ बहुत ज़ाती जुल्म हो रही है, इसके खिलाफ जमात उलमा हिंद क्या कर रही है? देखिए, जमात उलमा हिंद कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है, दस्तूर के मुताबिक चलना चाहती है। जमात उलमा बहुत दूर अंदेश जमात है और अमली मैदान में काम करने वाली जमात है। अच्छा, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके अपने घर बसा रही है, इसको रोकने के लिए जमात क्या कर रही है? जमात उलमा हिंद क्या कर रही है? जमात उलमा हिंद ने इस सिलसिले में मीटिंगें की। हम लोग नहीं जागेंगे तो ये बीमारी कैसे दूर होगी। हम लोग अपने में जगाने के सिलसिले में खुद को इसमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये बातचीत इसमें हुई है और मुख्तलिफ तरीक़ेकार सामने आया है। लाइन ऑफ एक्शन तहरीरी तरीके पर दिया जाएगा और इसको सभी सोच रहे हैं कि ये बीमारी खराबी कैसे दूर हो, तो मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। एजुकेशन के मुतालिक जो है, क्या आपका एम है? क्या एजुकेशन के मुतालिक, एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन के बारे में बात यह है, देखिए, दीनी तालीम के लिए तो अकाबिर ने दारुल देवबंद को अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। मुल्क में जाल बिछे हुए हैं, हमारे मोहतरम साहब मौजूद है। इस एजुकेशन के साथ दुनियावी तालीम के लिए वो जोर डाल रहे हैं, उलमाओं को समझा रहे हैं कि आप दीनी तालीम के साथ इसको भी हद तक इम्कान जोड़िए। अब जिन्होंने कॉलेज वगैरह बनाया है उनको साथ लेकर काम कीजिए। ये तो फिक्री काम है, सब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, करारदाद में क्या पास हुई है आप लोग के यहाँ पे? करारदाद में अभी हमने बताया ना, एक तो मुल्क में जो इंतशार है, परेशानी है, अपने लोगों को समझाया कि ऐसा तशद्दुद, ऐसा काम न करो जिसमें आपका नुकसान हो जाए। हुकूमत से मुतालबा किया, आप गैर जिम्मेदार तरीके पर मुसलमानों को जिहाद के नाम पर पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं और नुकसान सड़े हुए रहते हैं। मुकदमा की पैरवी नहीं होती। जमीयत उलमा हिंद मुकदमा की पैरवी की है और दिल्ली फसादात में बहुत बड़ी खिदमत जमीयत उलमा ने अंजाम दी। लोग जो जेल में हैं उनको छुड़ाने में लाखों लाख बल्कि करोड़ों तक जमीयत ने खर्च किया। इन तमाम चीज़